हेलो नमस्कार सबको, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है टेस्टी बाइट। मैं रश्मि आप सभी का बहुत दिल से स्वागत करती हूँ। तो आज हम देखने वाले हैं सूजी की केक की रेसिपी, जो कि बहुत ज़्यादा ही हेल्दी होती है बच्चों के लिए और बड़ों के लिए। जैसे कि हम अब देखते हैं रेसिपी। यहाँ पे आप देख पा रहे हो, मैंने ले लिया है 1 कप सूजी। मेजरमेंट कप से मैंने 1 कप सूजी ले ली है। तो मैंने वो एक कटोरे में डाल दी है। उसके बाद हम उस कटोरे में लेने वाले हैं 1/3 चीनी। आपके हिसाब से है, थोड़ा आप ज़्यादा भी डाल दो तो भी चलेगा। चीनी आपको जितना मीठा चाहिए उस हिसाब से है। तो 1 कप सूजी के बाद हम उसमें डाल रहे हैं 1/3 चीनी। चीनी डालने के बाद हम इसमें थोड़ा सा 1 कप के करीब हमें दूध लेना है और थोड़ा थोड़ा करके हमें सूजी और इस चीनी में अच्छे से मिक्स करना है, क्योंकि हमें 10 से 15 मिनट के लिए ये बैटर रेस्ट करने के लिए रखना है। तो और जो दूध है वो हल्का सा गुनगुना है। तो बस 1 कप के करीब हम दूध लेंगे और जैसा उस बैटर के लिए लगेगा उस हिसाब से हम थोड़ा थोड़ा करके इसमें डालेंगे। तो बस मैं थोड़ा थोड़ा करके सूजी और शक्कर में वो डाल रही हूँ, अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। बहुत ही इजी रेसिपी है सूजी की केक की और बहुत ही हेल्दी होती है। जैसे कि आपने पहले देखा हुआ है, मैंने मैदे का एक केक बनाया हुआ, टी टाइम केक बनाया हुआ था, उसको आप लोगों ने बहुत प्यार दिया। लैंग्वेज मेरी उसमें मराठी थी, तो सोचा ये लैंग्वेज हम लोग हिंदी रखते हैं, क्योंकि हमारे बहुत से व्यूवर्स हिंदी है। तो बस उसी के हिसाब से मैंने ये हिंदी में रखा हुआ है। तो सूजी का केक, और ये ऑलमोस्ट नो ओवन, नो मशीन, नो एग, मतलब जिन्हें बेकिंग आती भी नहीं होगी वो भी ये केक इजीली बेक कर पाएंगे। तो यहाँ पे मैंने कुकर प्री हीट करने के लिए रख दिया है। कुकर की बस मैंने विसल निकाल दी है, सीटी उसकी निकाल दी है, बाकी उसको प्री हीट करने के लिए मैंने रख दिया है। तो यहाँ पे मैंने एक कुकर के अंदर का जो टेन होता है उसको ग्रीस कर लिया। ग्रीस करने की मेथड तो आपको पता ही है, हल्के से हाथ से उसे पूरा ऑयलिंग कर लेंगे। ऑयलिंग करने के बाद उसमें मैदा डाल के उसके पूरे डब्बे को वो पूरा लगना चाहिए मैदा, और जो एक साइज मतलब ज़्यादा वाला मैदा होता है वो हम बाजू करके झटक लेंगे। तो बस हो गया अच्छे से वो टीन को ग्रीस। इसके बाद जो हमने 10 to 15 मिनट्स के लिए रेस्ट करने के लिए रख दिया था, बैटर रेस्ट हो चुका है। अब हम मिक्सी ग्राइंड में उसे डाल लेंगे। देखिए बहुत इजी है, कोई भी बना सकता है ये रेसिपी। तो हमने ये बैटर मिक्सी ग्राइंड में निकाल लिया है। उसके बाद हम इसमें डालने वाले हैं 1/4 के करीब हमें लगने वाला है मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर बिल्कुल ही ऑप्शन है, और आगे जो मैं इसमें कस्टर्ड पाउडर डालने वाली हूँ वो भी बिल्कुल ही ऑप्शनल है। लेकिन मिल्क पाउडर और कस्टर्ड पाउडर से उसकी जो टेस्ट होती है वो और एनहांस होती है। तो बस यहाँ पे 1/4 हम डालने वाले हैं मिल्क पाउडर, 1/4 यहाँ पे डालने वाले हैं कस्टर्ड पाउडर। कस्टर्ड पाउडर जो है मेरा वो वैनिला एसेंस वाला है, वैनिला फ्लेवर वाला है। तो आपको जैसे चाहिए वैसे, और उसी के माप के अनुसार हम लेंगे 1/4 रिफाइंड ऑयल। रिफाइंड मतलब जिसमें फ्लेवर्ड ना हो और स्मेल ना हो, और मिक्सी ग्राइंड में से हम उसे निकाल लेंगे। और जैसे पतला बैटर हमें चाहिए, जैसे कि आप लोगों को पता है कि केक के बैटर की थिकनेस कितनी होती है, उसी हिसाब से हम उसे मिक्सी ग्राइंड में से बारीक कर लेंगे। तो यहाँ पे देख रहे हो मैंने मिक्सी ग्राइंड में से निकाल दिया, लेकिन मुझे वो हल्का सा थिक लग रहा है। तो बस मैंने उसमें दूध मिला के एक बार फिर से मैं मिक्सी ग्राइंड में से उसे निकाल लूँगी। तो बस यहाँ पे रेडी हो चुका है। मुझे और वो थिक लग रहा है, तो बस मैं थोड़ा सा पतला करने के लिए और उसमें दूध एडजस्ट कर लूँगी। तो बस मैं मिक्सर में से पहले वो निकाल रही हूँ। पूरा बैटर हम निकाल लेंगे। यू कैन सी कि आप अब देख पा रहे हो कि कैसे हमें केक का बैटर चाहिए। जैसे कि मैंने आपको बोला कि जिसे बेकिंग आती भी नहीं होगी तो वो ये देख के बेकिंग सीख लेगा। मतलब बहुत ईजी है ये केक करना। और बैटर भी हमें सारा मिक्सी में से निकालना पड़ता है, तो मसला ही नहीं है कि मशीन को लाओ, ये सब करो, वो सब करो। और ओवन ही चाहिए, ओवन नहीं है, मशीन नहीं है, एग नहीं है, विदाउट एग है। तो बस वेजिटेरियंस के लिए तो बहुत ही मज़े हैं, जिनको बेकिंग केक बहुत ज़्यादा पसंद होता है वो। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा दूध डाल के उसकी कंसिस्टेंसी मैच कर रही हूँ। थोड़ा सा हल्का सा पतला चाहिए, क्योंकि थोड़ा सा वो गाढ़ा हो गया था। क्या हो जाता है जब सूजी फूल जाती है तो वो और गाढ़ी हो जाती है। सूजी भी फूल गई थी, और इसमें मैंने कंडेंस मिल्क पाउडर एंड कस्टर्ड पाउडर भी मिला दिया था। तो बस उसी के हिसाब से मैं थोड़ा थोड़ा मिल्क डाल के उसकी कंसिस्टेंसी मैच कर रही हूँ। बस यहाँ पे सफिशिएंट हो गया है, पतला हमें इतना ही चाहिए। एग्जैक्टली एकदम करेक्ट हो गया। तो बस इसे हम क्लॉकवाइज घुमा लेंगे अच्छे से।
ये होने के बाद हम इसमें डालने वाले हैं थोड़ा सा वैनिला एसेंस। जैसे कि आपको पता है मैंने कस्टर्ड पाउडर तो ऑलरेडी वैनिला एसेंस वाला डाला हुआ है, तो ये वैनिला एसेंस भी एकदम से ऑप्शनल है। अगर आपको चाहिए तो आप डालो, वरना ना ही डालो तो ही चलेगा। अब हम इसमें डालने वाले हैं 1 टीस्पून बेकिंग सोडा और 1/4 बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा। और बस इसमें हम थोड़ा सा एक्टिवेट करने के लिए डालेंगे थोड़ा सा 2 से 3 पिंच ऑफ नींबू का रस, बस ज़्यादा नहीं। आपको लगेगा नींबू डाल दिया है तो उसका टेस्ट भी खट्टा हो जाएगा, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल खट्टा नहीं होता है। उससे ऑल फूलने के लिए मदद होती है नींबू से। तो बस बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर और नींबू डालने के बाद हम फिर से एक बार एंटी क्लॉकवाइज उसे घुमाएंगे, जेंटली घुमाएंगे, बहुत ज़ोर ज़ोर से नहीं घुमाएंगे। तो अच्छे से घुमाने के बाद, अच्छे से उसे मिक्स करने के बाद हम ये सारा बैटर हमारे केक टीन में निकाल लेंगे। और यहाँ पे मैंने जो चेरी, आप ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हो, बादाम, काजू, पिस्ता, आपको जो चाहिए। यहाँ पे मैंने चेरी जो है, मतलब हमारी टूटी फूटी जो होती है, वो हल्के से मैदे में मिक्स करके, मैदे में इसलिए मिक्स किया हुआ है क्योंकि वो नीचे जाके ना बैठ जाए, उसी हिसाब से मैंने वो मैदे में मिक्स कर लिया है। तो बस हमने यहाँ पे अंदर टूटी फूटी डाल दी है गार्निशिंग के लिए। आप ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हो। तो बस यहाँ पे हम केक टीन में वो पूरा बैटर ट्रांसफ़र कर लेंगे। आप देख पा रहे हो ऐसी ही कंसिस्टेंसी हमें चाहिए, इतनी ही पतली और इतनी ही गाढ़ी चाहिए। सारा बैटर हम निकाल रहे हैं केक टीन में। अच्छे से पूरा बैटर निकालने के बाद जो भी एयर बबल्स उस में रह जाते हैं, वो एयर बबल्स हम टैप टैप करके निकाल लेंगे। और बस कुकर जो हमने प्री हीट करने के लिए रख दिया है, वह उसकी कुकर में हम अपना ये बैटर ट्रांसफ़र कर लेंगे। और स्टार्टिंग के 5 मिनट्स हमें बड़े इस पे फ्लेम पे रखना है। यहाँ पे मैं टूटी फूटी थोड़ा सा गार्निश कर रही हूँ, बहुत प्यारा लग जाता है। शुरुआती के 5 मिनट हम बड़े फ्लेम के रखेंगे और उसके 40 to 45 मिनट्स उसके बाद हम मीडियम गैस पे रखेंगे। केक अंदर से बहुत अच्छे से बेक होकर रेडी हो जाता है, बहुत हेल्दी बन जाता है। तो बस यहाँ पर मैं टूटी फूटी गार्निश करने के बाद जो हमने कुकर में प्री हीट करने के लिए रख दिया था, कुकर के अंदर हम छोटी सी प्लेट रख देंगे जिससे वो बैटर का जो हम बर्तन रखेंगे वो पूरा नीचे ना चला जाए। बस यहाँ पे मैंने रख दिया है। स्टार्टिंग के 5 मिनट्स हम बड़ा करके रखेंगे फ्लेम, उसके बाद हम मीडियम करके उसे पकाएंगे। अच्छे से लो फ्लेम पे भी पका लो तो भी चलेगा, 40 to 45 मिनट्स आप लो फ्लेम पे पका लो, बहुत अच्छे से बनके रेडी हो जाता है। तो बस यहाँ पे रेडी है हमारा सूजी का केक। थोड़ा सा ठंडा हो जाने के बाद वो बहुत ईजीली करके इसे गार्निश कर लेंगे। सूजी का केक हमारा यहाँ सूजी का केक हमारा यहाँ पर रेडी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।